अस्सलाम वालेकुम। सलीम राजा, नूर वन न्यूज़ से। आज हम मौजूद हैं आल पाकिस्तान गवर्नर्स बॉडी के इजलास में, जो कि कश्मीर वैली 1-6 के सिलसिले में हुआ। इजलास की सदारत जनाब इश्तियाक बुखारी साहब ने की। गवर्नर बॉडी के जो मेंबरान इजलास में शरीक हुए, इनमें रुस्तम शेख साहब, साकिब भट्ट साहब, ख्वाजा ज़फ़र शहज़ाद, अमजद राठौर, शबीर भट्ट, ख्वाजा नज़ीर करनाई, फ़ारूक लोन साहब, सज्जाद बुखारी, नदीम भट्ट और आरिफ शाह साहब शामिल हुए। चलते हैं सैयद इश्तियाक बुखारी साहब के पास, जो इजलास की तफसीलात हमें बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम राजा, नूर वन न्यूज़ इस्लामाबाद। आज आल पाकिस्तान सेंट्रल रीजनल बॉडी आज़ाद जम्मू कश्मीर वैली 1-6 का इजलास ज़ेर सदारत सैयद इश्तियाक शाह बुखारी साहब के ज़ेर सदारत हुआ, जिसका यहाँ पे तमाम नुमाइंदे जो मौजूद थे। और इजलास की कार्रवाई में हम सैयद इश्तियाक शाह साहब से पूछते हैं कि जनाब अली के आपके जो मसाइल हैं, उन मसाइल तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आज इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत अहम है, जिसके लिए महाजरीन, कश्मीरी महाजरीन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की लीड करना है, उनकी नुमाइंदगी आप लोगों ने करनी है। तो जनाब अली शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया और अपने तासुरात का इजहार करेंगे, जो अमूमन नास और ख़ुसूसन महाजरीन कश्मीरियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका मैसेज उन तक पहुँचे। और ये गवर्नमेंट बॉडी जिस फैसले पे पहुँची है, उसके कुछ इक्तसाबात और तफसील आपसे पूछेंगे। शुक्रिया आपका सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और मैं अपने मेंबरान का, जो हमारी सेंट्रल वैली रीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, वो हमारी इस इजलास में शामिल हुए, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो जनाब, आपका सवाल ये जो है कि हमारी 12 मुहाजिरीन की सीटें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं जी। तो जिनकी लिए यहाँ पे कैंडिडेट खड़े होते हैं और इलेक्शन बाकायदा तौर पे होता है, जो कि ज़ेर निगरानी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के होता है जी। तो यही नुमाइंदे फिर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जाके फिर हमारी नुमाइंदगी करते हैं और मुहाजिरीन के मसाइल के लिए बेसिकली ये चुने जाते हैं जी। जनाब सदर साहब, आपके हल्का रावलपिंडी हल्का 4 में कोई तरक्याती फ़ंड मिला मौजूदा गवर्नमेंट या उससे पहले किसी गवर्नमेंट ने कोई फ़ंड दिया कश्मीरी महाजरीन के लिए? सर, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये इतना बड़ा अलमिया है हमारे साथ कि वैली 4 जो कि LA43 बन गई है, अब रावलपिंडी सिटी का एरिया है, और इसके अंदर पाकिस्तान बनने के बाद और 65 में मुहाजिरीन आए, फिर कुछ 89 में भी आए, तो आज तक उनकी दाद रसी नहीं हुई। देखिए, मुहाजिर कौन होता है? जो अपना मुल्क, अपनी चीज़ें, अपने घर बार और अपने इमलाक सब कुछ छोड़ के आता तो मुहाजिर कहलाता है, हिजरत करता है। हिजरत सुन्नत रसूल है। तो उसी सुन्नत को अपनाते हुए जो लोग पाकिस्तान के अंदर आए, वो अपने आबाओ अजदाद को छोड़ के आए कि एक होप के साथ कि पाकिस्तान हमें शेल्टर दे रहा है। उस शेल्टर में पाकिस्तान ने हमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो थे हमारे दूर कर दिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस वक़्त हमारा साथ दिया, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हमारे कश्मीरी नुमाइंदगान जो यहाँ से चुन के जाते रहे, उन्होंने हमारी नुमाइंदगी कभी पूरी नहीं की। हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो पिछले 25 साल से, तो जिनका जिक्र करना एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको चीदा उनके बारे में बताता जाऊँगा इंशाअल्लाह जी। अच्छा, जो सदर साहब, एक और बात है, जो कम्युनिटी सेंटर था और कोटा सिस्टम है, जिसमें सोसाइटी के लिए कुछ आबादकारी जो महाजरीन के लिए बड़ा ज़रूरी थी, उसके मतलब क्या है कि वो भी कोई इसमें सुना तो ये था कि हुकूमतें कर रही हैं, लेकिन क्या वो हुआ या नहीं हुआ? ये बड़े दुख की बात है जी, बड़े दुख की बात है कि कम्युनिटी सेंटर का ख्वाब लेके हम भी 50 साल से ऊपर के हो गए हैं जी, कि पिछले 25-30 साल से हमें ख्वाब देख रहे हैं कि कश्मीरी कहीं अपनी कश्मीरियत को कायम रख सकें, हम अपने कल्चर को कायम रख सकें, हम अपनी कश्मीरी ज़बान, जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि कश्मीरी ज़बान जो श्रीनगर में बोली जाती है, उसके लिए कुछ कर सकें। हमें कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं मिला, कोई हमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक गरीब आदमी जो कि छाबड़ी लगाता है, जो कि एक मज़दूर है या स्कूल टीचर है या ड्राइवर है, उसकी बेटी या बेटे की शादी हो तो वो इतने बड़े बड़े हाल कैसे अवेल करे। अगर हमारे पास कम्युनिटी सेंटर हों, जैसे कि मुझे पता चला कि लाहौर में है, कराची में है और दूसरे शहरों में है, लेकिन वैली 4 और वैली 5 जो कि मरी और ये हमारा जो हल्का इस्लामाबाद का और ये मलक्का जो हल्का है, यहाँ पे कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है।
उसके बाद ये है कि जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि हमें आबादकारी के लिए, आबादकारी हमें ये किया गया कि हमें गिरजों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर, चर्च के अंदर हमारी रहायशें हैं जी, जो कि इतना बड़ा अलमिया है कि 1947 के बाद हम लोग इधर पहुँचे और आज तक वो लोग अपनी जाए रहायश को गुरुद्वारों और मंदिरों से नहीं निकाल सके। बहुत अफसोस का मकाम है ये तो। बहुत अफसोस का मकाम है जी। इसीलिए हमने पिछले जो हमारे टेनोर जो पिछले वज़ीर गुज़रे, उससे पिछले वज़ीर गुज़रे और जो मौजूदा वज़ीर हैं या एमएलए जो यहाँ से सिलेक्ट हुए या इलेक्ट हुए, उन्होंने मुड़ के कभी पूछा नहीं है दोबारा कि आया इस कौम के हम नुमाइंदे हैं, कश्मीरी कौम के नुमाइंदे हैं जो कसम पुरसी की हालत में हैं, जिनके बच्चों को तालीम नहीं मिल रही, जिनके बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही। आप अंदाज़ा लगाएं कि प्लाट्स तो प्लाट्स रहे, आखिरी दफ़ा जो आबादकारी हुई है या जो प्लॉट्स मिले हैं वैली 4 के अंदर, वो 1996 में एक स्कीम दी गई, वो भी चंद अपने नवाजे हुए बंदों को वो प्लॉट तकसीम हुए। जबकि इसके अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर जो 11 सीटें दूसरी हैं, उनको बाकायदा तौर पे पिछले साल तक सोसाइटीज़ मिली हैं। हमारा सवाल ये है कि आया जो भी कैंडिडेट इधर आया वो क्या मकसद लेके आया था, क्या वोट उसको इस मकसद के लिए हम देते हैं कि वो जाए झंडे वाली गाड़ी में फिरे और उसके बाद एंजॉय करे, अपनी पेंशन भी लगवा ले, और लेकिन कश्मीरी कौम का वो ना मुहाफ़िज बन सका, ना पैगंबर बन सका, और ना खिदमतगार बन सका। तो हमें 96 में आखिरी दफ़ा प्लॉट्स मिले, वो भी चंद लोगों को मिले, चंद पंजाबी, ज़्यादा जो है पंजाबी हैं उसमें, लेकिन कश्मीरियों को नहीं मिले। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि हमारे अगर कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो या कोई मर्ग हो जाए तो बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है कि हम लोग कई दफ़ा ऐसा होता है कि गरीब आदमी अपनी तदफीन के लिए पीछे उसके वारसेन नहीं होते, तो हमारे पास कोई ऐसा फ़ंड भी मौजूद नहीं है कश्मीरी कौम के पास कि हम जैसा दूसरी कौमें आप देख लें, बोरे हो गए, बुरहानी हो गए, शेख हो गए, बट ये इनका पंजाबियों के अंदर बड़ा एक तंजीम चल रही है। कभी हमें यूनिटी नहीं दी गई, हमें इकट्ठा नहीं किया गया कि हमें कश्मीरी कौम बन के अपने आप को अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके यहाँ इस इलाके में जी सके। जी, बड़े अच्छे गुफ्तगू हो रही है सैयद इश्तियाक साहब के साथ, और उम्मीद रखता हूँ कि ये आवाज़ अपने ऐवानों में बड़े अच्छे तरीके से और एक जो अपना ये सिलसिला लेके चले कि अवाम की नुमाइंदगी और अच्छे और बेहतर तरीके के साथ ऐवानों में इनको शामिल करें, बल्कि इनको इनका हक़ भी दिलाएं जो हमारे कश्मीर महाजरीन हैं उनको। एक और इश्तियाक साहब, एक और सवाल है, वो भी मेरा ख्याल है बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओवरसीज़ जो भी गवर्नमेंट कश्मीर वैली के महाजरीन के लिए क्या कोई सहूलत है? हम तो सुनते हैं कि बड़ा बताया जाता है कि जी इनको बड़ी सहूलत है जी, यूके में से और जो भी हमारे महाजरीन ओवरसीज़ हैं उनके लिए बहुत सारे पैकेजेस पाकिस्तान में भी हैं और वहाँ पे भी उनको फैसिलेट किया जाता है, और बड़े बड़े बुलंद बाग दावे पिछली हुकूमतों के ज़रूर रहे। इसके बारे में आप बताएं। सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान मुकीम महाजरीन का 25% कोटा मुख्तस किया गया था आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से। वो कोटा में 25% क्या, उसमें से बल्कि कट लगा, और 89 में हमारे महाजर भाई जो बाद में आए उनको 6% उसमें से वे मुहैया किया गया कि अब आप 25% के हकदार नहीं है, बल्कि आप 19% के हकदार हैं। 19% का जो कोटा है उसमें हमारी रिज़र्व सीटें होती हैं, पुलिस की नौकरी है, डॉक्टर्स हैं, MBBS है, पुलिस है, फ़ौज है, या स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। आज तक सर वैली 4 के अंदर मैं रहता हूँ, सबसे पुरानी सबसे बड़ी फैमिली है हमारी इधर इस रावलपिंडी सिटी के अंदर। मैंने अपनी होश में, मैं 50 साल का हो गया, मुझे अपनी होश में मैंने नहीं देखा कि आज तक कोई बच्चा यहाँ से कश्मीरियों का पढ़ने के लिए किसी स्कॉलरशिप किसी ने दिलवाई और वो बाहर गया हो। हाँ, ये ज़रूर देखा है यहाँ पे जो MLA सिलेक्ट होते हैं, वज़ीर बनते हैं, वो अपना इलाज कराने ज़रूर बाहर जाते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर का 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ का अगर किसी को दिल की बीमारी नहीं भी है तो लगा के वो बाहर जाते हैं, और उधर फैमिली को भी साथ ले जाते हैं, उनके बच्चे भी साथ चल रहे होते हैं, और वो अपना इलाज करवाते हैं। 7 करोड़ हमारा लग चुका था, वो 7 करोड़ अगर आप वैली 4 में लगाएं तो यहाँ पे कोई गरीब ना रहे। ये बड़ा अलमिया है सर, ये बहुत बड़ा अलमिया, और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम इस अलमिया को ख़त्म करेंगे अवाम में जाके। वो आपकी बात को ही देख के वो ज़हन में आता है कि जो पिछली हुकूमत के तो मोस्टली जो उनके PM है, वज़ीर है, वज़ीर आज़म है,
सदूर हैं वो तो सारे अपना इलाज वहीं पे करा रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट का अभी तक वो, और मुल्क में भी नहीं आते, यहाँ से चले जाते हैं लेकिन आते भी नहीं हैं। उनकी औलाद उनके पीछे, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि वो पीछे फिर दोबारा इक़्तिदार के लिए कोशिश कर रही होती है, तो क्या आप इनकी कोशिशों को रोकेंगे? जो वो तो नहीं आ रहे लेकिन इनकी औलादें जो है वो यहाँ पे दोबारा हुकूमत में आने के लिए कोशिश करके और दोबारा माजरीन के साथ नाइंसाफ़ी करने के लिए इनकी सोच है या इनके प्रोग्राम हैं। उन प्रोग्राम्स को मुझे उम्मीद है, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त विज़न है आपका और ज़रूर आप माजरीन के लिए कुछ करेंगे। और ईमान में भी मुझे यकीन है कि आप बड़े कायदे के साथ, बड़े एक सिस्टम के साथ, कानून के दायरे में रहते हुए आप ज़रूर कश्मीर की आवाज़ हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आप ज़रा इसके बारे में मुझे बताइएगा। मैं आपको एक बात बताता चलूँ सर कि हम लोग एक ऐसे लीडर के पीछे चल रहे हैं जो बार बार पैदा नहीं हो सकता। कायदे आज़म के बाद अगर किसी बंदे का विज़न है जो इस पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है वो इमरान ख़ान है। हम तो सबसे पहले उसके विज़न को लेके, उसके विज़न के पीछे, मैं जर्मनी से बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान शिफ्ट हुआ हूँ। मैं जर्मनी में पला बड़ा हूँ, मेरे बच्चे सारे, बीवी बच्चे सब जर्मन नेशनल, लेकिन हम लोग इस पाकिस्तान के अंदर रह रहे, मेरे बच्चे इधर पढ़ रहे हैं। अलमिया देखिए, जब हमारा लीडर को बीमार होता तो उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वो कहता है मैंने इलाज कराना है, मैंने तो लंदन जाना है, मैंने जर्मनी जाना है और मैंने यूरोप में जाना है। तो क्या उनको इतनी तौफीक अल्लाह ने दी थी कि यहाँ पे वो बाकायदा तौर पे इस चीज़ का इलाज करवाते? तो गरीब आदमी भी तो इधर ये इलाज कराता है ना। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। बल्कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का विज़न बड़ा क्लियर है, बहुत ज़बरदस्त विज़न है और आपकी बात को सेकंड कर रहे हैं। और अवाम नास जो पाकिस्तान की है वो बड़ी मोहब्बत करती है इनके साथ, और बड़ी खुशी हुई कि आप उनका विज़न लेके ओवरसीज़ से यहाँ पे आए और इस विज़न को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल है, वो भी मेरे हिसाब से ज़्यादा अहम है कि हमारे जो कप्तान भी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड। मेरा मतलब ये है कि स्पोर्ट्स के लिए आप क्या करना चाहते हैं? कश्मीर का इतने बड़े प्लेयर हैं कि बहुत नामी ग्रामी प्लेयर है। अभी PSL जो उन्होंने कश्मीर प्रीमियम लीग है उसको भी स्टार्ट लिया है, उसको भी शुरू करना चाहते हैं। तो स्पोर्ट के बारे में आप इस अपनी जो कम्युनिटी है, आल पाकिस्तान कश्मीरी माजरीन हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इनमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए है वो, तो उनके लिए और इस स्पोर्ट्स के लिए, कोई भी हो, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, कश्मीरियों के हकूक़ के लिए और इस टैलेंट के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि आज आपने एक ऐसा सवाल कर दिया जो कि मेरी गवर्निंग बॉडी ने भी माशाल्लाह इसी के ऊपर एक, जो हमारे एजेंडे के ऊपर सबसे टॉप के ऊपर था कि हम अपने अपने हलके में जाके हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं, जो MLA हजरात आना चाहते हैं, उनके साथ हमने अपने मंशूर में क्या रखना है, उसमें स्पोर्ट्स सबसे ऊपर था कि हेल्थी एक्टिविटी, आप हेल्थी एक्टिविटी है तो हेल्थी माइंड है, हेल्थी माइंड है तो हेल्थी दिल है, सही फरमाया, हेल्थी दिल है तो हेल्थी एनवायरनमेंट है, हेल्थी एनवायरनमेंट है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारा मुल्क, इसने हमें शेल्टर दिया, हमें यहाँ बुलाया, यहाँ हम रह रहे हैं। अगर हम इसका पार्ट बने तो ये नामुमकिन नहीं, ये मुमकिन है। उसी सूरत मुमकिन है कि हमारे नुमाइंदे जो चुने जाते हैं वो जाके हमारी आवाज़ बने। टैलेंट की अब बात करते हैं, कश्मीर का टैलेंट पूरी दुनिया में मशहूर है। कश्मीर ने, अल्लाह ताला ने कश्मीर को सिर्फ मादनियात या फ्रूट या गंदम या चावल से ही नहीं नवाजा, वहाँ पे बेस्ट ब्रेन है दुनिया के जो बैठे हुए हैं। सिर्फ क्या है सर, उनको रास्ता चाहिए, उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हमें नुमाइंदों की ज़रूरत है जिसका फुकदान है। मैं सबको नहीं कहता जी, ये मैं बिल्कुल, मैं एक चीज़ बजा तौर पे करना चाहता हूँ कि सब MLAs एक सफ़ में नहीं खड़े, लेकिन ये कुछ हुआ माजी में कि यहाँ पे लोग आए, 2 दफ़ा चुने गए, 3 दफ़ा चुने गए, फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब देखने के लिए जिस तरह शाह गुलाम कादर साहब उठे तो वो नीलम वैली में चले गए, यहाँ बेटे के छोड़ गए। 4 साल उन्होंने हमारा इधर ध्यान ही नहीं दिया। 5वां साल जा रहा है तो 5 विज़िट होंगे हल्के के। उससे पहले हमारे लॉ मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर साहब ने क्या किया कि एक कॉलोनी के पैसे आ गए, ठीक है, और उसको इलेक्शन के एक, वो कहता है ना, लॉलीपॉप देने के लिए उसको रखा और इलेक्शन के करीब आके, चूँकि आइन के मुताबिक आप इलेक्शन जब अनाउंस हो जाता है उसके बाद आप किसी तरक्याती फ़ंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो फ़ंड हमारा स्टे पे चला गया। नून लीग के मेरे को कलीग हैं, उन्होंने उसको पर स्टे ले लिया और वो फ़ंड हमारा, अगर किस्मत माड़ी थी कि आ ही गया था, वो को 150 कनाल ज़मीन थी, 30% उसमें कट लगना था, उसमें डेवलपमेंट आ जानी थी, वो क्या था, कुछ
40 से 50 प्लाट अगर बन जाने थे 5 मरले के, वो भी स्टे लग गया और बहालियात उसको दोबारा से नीलाम करके पैसे वो भी वापस चले गए कश्मीर गवर्नमेंट में। तो जनाब मेरा पैगाम आपके तवस्सुत से है, मैं आपका बड़ा दिल से ममनून हूँ कि हमारी आवाज़ अगर अल्लाह ताला ने अगर हमें इस काबिल समझा तो हम इंशाल्लाह हमारी आवाज़ वहाँ गूंजेगी जो आज तक नहीं गूंज सकी। मैं इतना पुरुमीद हूँ कि जो कैंडिडेट इस दफ़ा इस हल्के में आए हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं और इंशाल्लाह ताला चूँकि इमरान खान के विज़न के ऊपर चल के आए हैं तो वो इस मुल्क के लिए भी काम करेंगे, पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं और कश्मीर के लिए भी। और हम ऐलान करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान पाइंदाबाद, हमारा ये नारा है जी। एक और सवाल है जी सर। बस जाते आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, लेकिन इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं आप और आपका ब्रेन नॉलेज बहुत अच्छा है। तो पीटीआई की इस वक्त हुकूमत पीटीआई की है जी, इस गवर्नमेंट का इस इलेक्शन के ऊपर कितना असर है और कितना असरअंदाज होगी? शिकस्त और जीत से हट के क्या ये तरक्याती काम फिर भी चल सकते हैं और होते रहेंगे? इंशाल्लाह सर। मैं आपको एक बात बताऊं कि पीटीआई की जो होता आज तक ये ट्रेंड आया है कि वफाक के अंदर जो गवर्नमेंट बैठी होती है वो पाकिस्तान की, वो कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट बनाती है। इमरान खान का जो विज़न है अगर वो चाहते तो अपोजिशन को मजबूत करते और कश्मीर के अंदर इस गवर्नमेंट को ना चलने देते। आप देखिए कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बजट जो दिया है किसी वज़ीर आज़म ने, और जो उसकी पार्टी का नहीं भी था तो वो कश्मीर गवर्नमेंट को पीटीआई ने दिया। हिस्ट्री है, 70 साल की हिस्ट्री। एक चीज़ होगी। दूसरा तरक्याती काम जो है इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह सेहत कार्ड है जी, देखें आज तक पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी जो थे, जो मकीम महाजरीन पाकिस्तान है, उनको कभी सेहत कार्ड, बेनज़ीर कार्ड उनको नहीं मिला क्योंकि हमारा स्टेटस ही नहीं था। ना हम पाकिस्तानी गिने जाते थे ना हम कश्मीरी गिने जाते थे, एक था हम महाजर हैं। अब क्या हुआ सर, वो स्कीम इमरान खान साहब ने, क्योंकि इसके लिए हमने फ़ाइट की है, मेरे इनको लीड्स ये मेरे साथ थे सारे माशाल्लाह। इस गवर्निंग बॉडी ने, रीजन की इस गवर्निंग बॉडी ने जितना महाजरीन के लिए काम किया वो कभी नहीं हो सका और हम कामयाब हो गए। और हम सेहत कार्ड मुकीम महाजरीन पाकिस्तान के लिए बांट रहे हैं और घर घर जाके बांट रहे हैं, और जिसका नहीं बना उसको उसी वक्त इजरा करवा रहे हैं। ये 10 लाख रुपया फी पर्सन है सर, ठीक है। और ये हिस्ट्री में अब निकाल लें किसी मुल्क में, मैं यूरोप में पला बड़ा हूँ, मैं जर्मन नेशनल हूँ, मैंने जर्मनी में इतना उम्दा निज़ाम नहीं देखा जितना इमरान खान ने ये निज़ाम जो है मुतारफ़ कराया है। माशाल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आज सदर साहब इश्तियाक साहब से बहुत अच्छी बात हुई और बड़े अच्छे तरीके के साथ उन्होंने अवाम नास को ये बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि और इन्हें अपनी गवर्निंग बॉडी के ऊपर भरपूर एतमाद है और इनके मुताबिक कि ये बहुत सारा काम और ख़िदमत खल्क स्पेशली कश्मीर के महाजरीन और सारी अवाम नास के लिए जो कश्मीर के अंदर है, उन वैलीज़ के अंदर है, ये करेंगे। नाजरीन, इसके साथ ही बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और इसी विज़न के साथ, इसी तरीके के साथ जहाँ पहले बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, नहीं हो सकी हैं, अवाम उम्मीद रखती है कि आप ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। इश्तियाक बुखारी साहब, एक सवाल और है कि जो आपके ये नुमाइंदगान आए हैं, ये क्या पूरे पाकिस्तान से आए हैं? हाँ जी बिल्कुल माशाल्लाह जी, क्योंकि रीजन की जो गवर्निंग बॉडी है जिन्होंने पाकिस्तान की इन सीटों के ऊपर सबसे बड़ा कलीदी रोल अदा करना है, वो हमारी ये रीजनल बॉडी है, जिसमें मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि यह मैं आपको बाकायदा तारफ़ कराऊँगा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं रुस्तम शेख साहब, ये कराची से तशरीफ़ लाए हैं और स्पेशल इस इजलास के लिए आए हैं जी। हमारे नायब सदर हैं अमजद राठौर साहब, लाहौर से आए हैं जी। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं साकिब भट्ट साहब, ये भी लाहौर से, इनके अंडर पूरा लाहौर का जो ज़िला है, ये दोनों भाई उधर इतनी ज़बरदस्त नुमाइंदगी कर रहे हैं कि इन्होंने बल्कि जो प्लॉट्स कभी किसी ज़माने में छुप गए थे, ख़त्म हो गए थे, तो इन दो भाइयों के सर पे वो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने डाली और ये उसमें सुरखरू हुए और वो प्लॉट्स दोबारा लोगों को मिल रहे हैं और बाकायदा इंसाफ के ऊपर मिल रहे हैं। ख्वाजा ज़फ़र शहज़ाद साहब हैं, ये हमारे इधर वैली 5 से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाल्लाह इनका भी बहुत बड़ा एक मकाम है, एक नाम है। ये इस्लामाबाद से आए हैं, ठीक है जी। ज़िले से हमारे
ज़िला रावलपिंडी की हमारी क़यादत है, यहाँ पे ज़िले के जो सदर हैं शबीर भट्ट साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारी जो सिटी की क़यादत है ख्वाजा नज़ीर अहमद करनाई साहब भी तशरीफ़ लाए हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत थी। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सजाद बुखारी साहब, ये भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी आए हैं। और हमारे नदीम भट्ट साहब हैं जो कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। और ये कुछ मेंबरान कुछ हाज़िरी लगा के और अपना वोट दे के वो चले गए हैं, तो बाकी इसलिए ज़रा हो गया, मेजॉरिटी यहाँ पे मौजूद है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलकर मुलाकात करके। इंशाल्लाह अब तो ये सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया आपका। थैंक यू।